सो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ हिमांशु एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ मैप, व्हाट इज़ फ़िल्टर, व्हाट इज़ रिड्यूस एंड इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो बेसिकली आपको मैं ईजीएस्ट फॉर्म में समझाने वाला हूँ ये तीनों चीज़ क्या है और इसका क्या यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीन चीज़ इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से आना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। सो मैं थ्योरी बता के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सीधे कोड करूँगा और सीधे आपको कोड से ही समझाऊँगा। ठीक है। तो सपोज़ पहले मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5। सो बेसिकली ये जो मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस है, ये तीनों एक कोई भी एलिमेंट को या कोई भी एरे को लूप करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो एरे है, हमें इस एरे को लूप करना है, तो वो हम मैप के थ्रू कैसे करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आना है, आपको लिखना है ARR.map। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना है। आई होप आप लोगों को एरो फंक्शन पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई और वीडियो देख लेना इसके रिगार्डिंग, या मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, हमने यहाँ पहले एक एरो फंक्शन लिखा एंड देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सपोज़ मुझे करना है इस एरे में, मुझे बेसिकली 2 को मल्टीप्लाई करके ये पूरा एलिमेंट रिटर्न करना है। तो वो कैसे करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपल, पहले हम डालते हैं कोई एक एलिमेंट, सपोज़ ईच एलिमेंट। ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, console.log और यहाँ पे ईच एलिमेंट। पहले मैं आपको इसका कंसोल शो कराता हूँ। ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास पांचों एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 फ्रॉम हेयर। ओके। अब क्या करना है, मुझे इन पांचों एलिमेंट में 2 को ऐड करना है, आई मीन 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे आपको मैं पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। लेट्स मेक इट न्यू ARR। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न लिखूँगा। ठीक है। और ईच एलिमेंट को इंटू 2 कर दूँगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे आके मैं console.log करता हूँ, क्या होगा, न्यू ARR। बेसिकली रिटर्न क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे एक्शन किया है उसका वैल्यू फाइनली इसमें रिटर्न करके हमें दे देगा और वो हम यहाँ पे प्रिंट ले लेंगे। तो अभी अगर मैं इसे सेव करूं, जो कि मैंने कर दिया है, तो अब देखो यहाँ पे एक न्यू एरे आ गया विथ 2 4 6 8 10, यानी ये सारा कुछ इंटू 2 हो गया है और यहाँ पे आ गया है। तो अब आप बोलोगे यार ये जो ARR था इसको तो हमने ओवरराइड किया हुआ है। तो नहीं, यही तो फ़ायदा है मैप का, कि मैप हमेशा एक न्यू एरे बनाता है, ओल्ड एरे को चेंज नहीं करता है। तो अगर मैं पुराना वाला एरे को भी अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ और सेव करूं, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड एरे भी आ गया और न्यू एरे भी आ गया। सो ये है हमारा मैप। दैट्स इट, मैप में इतना ही है। ठीक है। अब अगेन आप इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो और फिर उसको लूप भी कर, तो मैं उसके ऊपर आऊँगा अभी, लेकिन अभी हम पहले बेसिक एग्जांपल से मैप, एरे और फ़िल्टर को, आई मीन मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस को समझ लेते हैं। ठीक है। तो सेकंड हम आते हैं फ़िल्टर पे। सो बेसिकली सेम कोड है, मैंने सिर्फ इसके जगह पे फ़िल्टर यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये दोनों एरे सेम आ गया। क्यों, बेसिकली ये जो फंक्शनैलिटी है ये इस पे काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एरे और मैप में, आई मीन मैप और फ़िल्टर में, कि मैप जो है वो बेसिकली कोई भी आप अगर एक्शन दोगे तो उसके आधार पे आपको एरे यहाँ पे रिटर्न करता है। लेकिन फ़िल्टर जो है वो बेसिकली कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लेता है, वो कोई कंडीशन यहाँ पे लेता है। ठीक है। यानी बेसिकली सपोज़ यहाँ पे ईच एलिमेंट है, मैं करूँगा ईच एलिमेंट ग्रेटर दैन 2 कर दूँगा। ठीक है। यानी वो सारा एलिमेंट रिटर्न करो जो कि ग्रेटर दैन 2 है, यानी आउटपुट आना चाहिए 3 4 5। और अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ
तो अब देखो हमारे पास न्यू एरे आ गया विद द आउटपुट 3 4 5। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैप जो है वो कोई एक्शन को यहाँ पे लेता है एंड देन उसको रिटर्न करता है, लेकिन फ़िल्टर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले पाता है, उसको हमेशा यहाँ पे कोई कंडीशन चाहिए। ठीक है, हो गया, बस यही था मैप फ़िल्टर। अब आते हैं हम रिड्यूस पे, और अभी मैं यहाँ पे रिड्यूस डाल देता हूँ। तो रिड्यूस एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता है, इसका थोड़ा अलग फंक्शनलिटी है, तो पहले उसको हल्का सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस जैसा कि नाम बोल रहा है, ये बेसिकली कोई बड़ा एरे को एक सिंगल वैल्यू में चेंज करता है। ठीक है, यानी सपोज़ आपको इस पाँचों का सम चाहिए, इस पाँचों का एवरेज चाहिए, मतलब अगर आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आपको रिड्यूस चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो बेसिकली रिड्यूस का जो सिंटेक्स होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। अब ये इतना बड़ा सिंटेक्स देख के आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं रिड्यूस, आप सिर्फ मेरी बात सुनो और आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन अपने अंदर लेता है। ठीक है, मान लिया जो कि ये हो गया, यहाँ पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्या है, पहला एलिमेंट जो है वो बेसिकली एक एक्यूमुलेटर होता है, या फिर इनिशियल वैल्यू होता है, या फिर प्रीवियसली रिटर्न वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है, अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जो हमारा पहला जो यहाँ पर रहेगा वैल्यू वो है हमारा ये 1। ठीक है, यानी ये इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे ACC डाल देता हूँ। ख़त्म। सेकंड क्या है, सेकंड ये है करंट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, पहला वैल्यू के बाद, यानी इनिशियल वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू रहेगा वो होगा मेरा करंट वैल्यू। सो यहाँ मैं अभी डाल देता हूँ कर वैल। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है यहाँ पे करंट इंडेक्स, यानी इस वैल्यू का, इस करंट वैल्यू का जो इंडेक्स रहेगा वो, ध्यान रहे इस वैल्यू का, मैंने इसका बात नहीं किया है, करंट वैल्यू का। सो ये बेसिकली 2 पे है अभी, यानी इसका इंडेक्स जो होगा वो होगा 1। मैं आपको सब प्रिंट करके शो करने वाला हूँ, सो कोई इशू नहीं है। एंड देन जो लास्ट रहेगा वो है ARR, ये बेसिकली ऑप्शनल है। सो बेसिकली इंडेक्स और एरे जो है ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है और ये दोनों चीज़ कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सबको प्रिंट करके आपको शो करता हूँ। तो अगर मैं लॉक करता हूँ यहाँ पे और ACC प्रिंट किया पहले, ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा। पहले इसको कमेंट करता हूँ वरना एरर शो करेगा। ऑलराइट, ये कहाँ से आ रहा है, इसको भी मैं पहले कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा ACC है वो है 1। ओके, यानी एक्यूमुलेटर, यानी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सेकंड है हमारा कर वैल्यू, यानी करंट वैल्यू। सेव किया। अब देखो करंट वैल्यू जो है ये बेसिकली सारा हो गया, यानी एक्यूमुलेटर के बाद जो होता है वो मेरा करंट वैल्यूज़ हो गए बेसिकली। सो ये चारों यहाँ पे हो गए। थर्ड क्या है हमारा इंडेक्स, तो मैं इंडेक्स को भी प्रिंट करता हूँ। अब आप बोलोगे यार आपने तो कहा था कि रिड्यूस कोई एक वैल्यू शो कराता है। सो बेसिकली मैं एक्चुअली लूप के अंदर ही यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, इसीलिए पांचों वैल्यू शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो सारा का सम या जो भी आप एक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे आएगा। सब दिखाऊंगा आगे, आप प्लीज़ वेट करो। सो इंडेक्स मतलब क्या हुआ, मैं इसको पहले सेव करता हूँ। तो अब देखो इंडेक्स है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये गलती मैंने भी किया था कि मैं इंडेक्स को हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा था, बट यहाँ पे इंडेक्स 1 होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया। एंड देन एरे मतलब ये कंप्लीट एरे, इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो अब देखो ये एरे जो है हमारा ये पाँचों बार, आई मीन 4 बार, 1 2 3 4 बार लूप में रन हो गया। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो 5 एलिमेंट है लेकिन लूप यहाँ सिर्फ 4 बार ही रन क्यों हुआ, सब बताता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे बेसिकली इन पाँचों का सम चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिटर्न करूँगा ACC प्लस कर वैल। ठीक है, एंड देन आपको अगर लूप भी शो करना है तो मैं यहाँ पे लॉग इंडेक्स भी डाल देता हूँ। एंड देन फाइनली ये जो हमारा यहाँ पे रहेगा वैल्यू न्यू ARR, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आया
15, ये तो एक्चुअली इसका प्रिंट है। मैं इसको भी, अब देखो फाइनली जो हमारा आया आउटपुट वो है 15, यानी इन पांचों का सम। कि अब आप बोलोगे यार कि ये कैसे वर्क किया, तो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। क्या करना है आपको, ड्राई रन, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में पहले सारा वैल्यू इनिशलाइज होगा, ठीक है। यानी पहले ACC में जाएगा 1 विच इज़ दिस। ACC में हमारा इनिशियल वैल्यू जो कि ये है 1 यहाँ पे गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो कर वैल्यू है इसमें जाएगा सेकेंड वैल्यू 2, ठीक है। आफ्टर इनिशियल वैल्यू जो होता है वैल्यू वो होता है करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये गया 2। अभी के लिए आप इतना समझो, ठीक है। तो ये दोनों आ गया और इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा हमारा 1, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक्शन होता है रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये होगा तो हमारा जो न्यू ARR होगा, सबका वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जो हमारा नीचे पे न्यू ARR होगा, ओके। सो ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 3, ये दोनों का सम, ठीक है। 1 + 2 = 3, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, जब होता है लूप रन तब, लूप 1 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ लूप 2। अभी सारा का वैल्यू मैं एम्प्टी करता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो ACC है वो बन जाएगा मेरा प्रीवियसली रिटर्न्ड वैल्यू, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश करके लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियसली रिटर्न क्या है वैल्यू, वो है ये न्यू ARR विच इज़ 3। तो जो 3 है ये बन जाएगा मेरा एक्यूमुलेटर, ठीक है। और जो करंट वैल्यू के बाद जो है वो बन जाएगा, जो एक्यूमुलेटर के बाद है वो बन जाएगा मेरा करंट वैल्यू। यानी ये दोनों के प्लेस पे 3 आ गया है, ठीक है। और ये 3 है, ये बन गया मेरा करंट वैल्यू। मैं इसको कंसोल Z यहाँ पे कर देता हूँ, ये 3 हो गया, ठीक है। इंडेक्स क्या है मेरा, इंडेक्स है मेरा 2, ठीक है। क्या 2, 1 2 यानी 3। एंड देन न्यू ईयर क्या होगा, ये मेरा होगा अगेन 3 + 3 = 6। सो बेसिकली ऐसे कर करके प्रिंट नीचे होता जाएगा। तो आपको मैं ये एक्चुअली डिबगर में भी शो कराता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पहले इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड क्या करता हूँ, मैं डिबगर में आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक डिबग पॉइंट डालता हूँ, ओके। एंड देन रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी अब देखो क्या है, मैं थोड़ा इसको और इनलार्ज करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो जो हमारा इंडेक्स है उसका है वैल्यू 1 और एक्यूमुलेटर का 1 है और करंट वैल्यू का 2 है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। आप यहाँ देखो 1 2 विच इज़ 3, 2 + 1 3। देन मैं गया नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो हो गया 3, ठीक है। और करंट वैल्यू जो है वो भी हो गया 3। एंड देन इंडेक्स हो गया 2। फिर जाता हूँ मैं आगे, यहाँ देखो ये दोनों आ गया 3 + 3 6। फिर जाऊँगा मैं आगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो 3 + 3 = 6 वो बन गया हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेटर, और उसके नेक्स्ट वाला जो था वैल्यू वो बन गया करंट वैल्यू। फिर जाऊँगा आगे, अगेन 6 + 4 10। फिर जाऊँगा आगे एंड यहाँ पे हो गया 10 एंड यहाँ पे हो गया 5। एंड फाइनली आपका आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। यस, आई होप आप लोग इसका वर्किंग समझ गए होंगे। या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ये वीडियो 1-2 बार और देख लोगे और इसको आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करके और ये ड्राई रन लिख के देखना, आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोग को मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से तीनों का डिफरेंस अच्छा खासा समझा दिया है। एंड गाइस, मैंने इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट आर्टिकल भी अपने साइट पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने विद कोड ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाया है। मैं उसका लिंक
मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप जाके ज़रूर उसको देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड आप कोई भी कोड ऐसे कॉपी करके अपने टर्मिनल जाके पेस्ट करके उसे रन करके देख सकते हो, ठीक है। एंड वाइल गोइंग थ्रू दिस साइट, ओके, मैंने देखा कि मैप में एक दो चीज़ और है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, अभी तक मैंने आपको जो भी बेसिक एग्जांपल्स दिखाया उसमें मैंने आपको हमेशा एरे बताया, बट एक्चुअली मैप एंड फ़िल्टर रिड्यूस सभी आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम करते हैं। यानी सपोज़ अगर ऐसा कोई एरे वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे जाके ईच डॉट अगर नेम लिखोगे तो आपको सारा नेम आ जाएगा। ओके, सो आप डेफिनेटली ये सब कोड कॉपी करके और अपने में टेस्ट कर सकते हो। बट एक दो चीज़ और है मैप के रिगार्डिंग जो कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जगह पे कंडीशन डालता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई एक्शन नहीं डाला है, एक कंडीशन डाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने मैप डाल दिया है, तो अब क्या आउटपुट आएगा, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। आई होप ये काम कर रहा है। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे जो हमें एरे आया, न्यू एरे, वो बेसिकली एक बुलियन टाइप में आया। ओके, सो ये एक चीज़ है जो कि आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर मैं यहाँ पे मैप में कोई अगर कंडीशन डालूँ तो क्या आउटपुट आएगा। सो आपको ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। एंड इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें सिर्फ फ़िल्टर डालना है और अब देखो हमारा न्यू एरे आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। एक और चीज़ है मैप में जो कि ये है कि मैप एक्चुअली चेनिंग सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपने साइट पे आऊँ और मैंने एक्चुअली चेनिंग के रिगार्डिंग भी एक कोड लिखा हुआ है, हाँ। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब देखो मैंने साइट पे ईच एंड एवरीथिंग विथ स्टेप्स समझा रखे हैं, सो आप प्लीज़ जाके चेक करना। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चेनिंग। हमने पहले मैप के थ्रू कुछ एक वैल्यू लिया एंड देन उस वैल्यू पे हम फ़िल्टर के थ्रू फिर कुछ एक्शन ले रहे हैं। सो ये जो होता है चेनिंग फीचर, ये मैप में सपोर्ट करता है और बाकी सब में सपोर्ट नहीं करता है। सो एक और यहाँ पे डिफरेंस आपका मैप और फॉर ईच के अगेंस्ट हो सकता है कि मैप में आपका चेनिंग सपोर्ट करता है एंड फॉर ईच में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड इसका क्या होगा आउटपुट, आप पहले इस वीडियो को पॉज करो और आप खुद से सोचो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको हम पहले सेव करते हैं एंड देन लॉक करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। ओके, पहले मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, हम नॉट ए आर आर, ए, यहाँ पे हम a इंटू 2 कर रहे हैं, यानी सारा वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन फाइनली सिर्फ वो सारा वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं जो 4 से ग्रेटर हो। यानी सपोज़ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो 6, 8, 10 हमारा आउटपुट होना चाहिए। लेट्स सी दैट। सो यप, 6, 8, 10 हमारा आउटपुट है। ऑल राइट गाइज, सो आई होप मैंने आपको जितना हो सके उतना मैप एरे फ़िल्टर के बारे में समझा दिया है। ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सारा तो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, बट आई होप मैंने आपको एक स्टार्टिंग अच्छा पुश दे दिया है। एंड यप, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।